स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पार्ट जो पहला है पार्ट 1 वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बहुत ही पतला है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल मैग्नीज के साथ परमाणु अभिक्रिया कर से कौन सी गैस डैश गैस विकसित करते हुए बाहर निकलती। ठीक है, तो आप लोग एक याद रखिएगा, जो ये नाइट्रिक अम्ल होता है ना HNO3, ये सिर्फ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। याद रखने का, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिक्रिया का, ठीक है, प्रतिक्रिया का क्रम है। ठीक है, मतलब सबसे अभिक्रियाशील कौन सा धातु है उसको पहले रखते हुए हमको बनाना है। ठीक है, तो यूट्यूब में मेरा एक ट्रिक है कि सोचा परी का है शीशा, आज मैंने मांगा कैल्शियम सोप। वो बहुत ही अच्छा तरीका है याद करने का ट्रिक। ठीक है, आप लोग वो देख लीजिएगा तो उससे बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उस ट्रिक के माध्यम से ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सिन्ना बार। ठीक है, सिन्ना बार कहीं कहीं सीने बार लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो किसका है इसका सीने बार, तो सीने बार पारा का इसका होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, HgS होता है। ठीक है, आते हैं हम लोग 74 पे कि सल्फाइड अयस्कों को, ठीक है, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। गर्म किया, यहाँ पर भुनना लिखा है तो भुनना ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आयरन 3 ऑक्साइड है। ठीक है, या फिर 2O3 क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड है। इसको एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है ना, तो बहुत ही तेज अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है रेल के पटरियों को, मशीनी पुर्जे को जोड़ने के लिए। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है कि हवा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ पर काले परत जम जाता है। ठीक है, तो किस कारण हो जाता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। ठीक है, AgS कारण उस पर क्या होता है, काला परत चढ़ जाता है चांदी पे। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कांस्य मतलब कांसा। ठीक है, तो कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, कांसा, ठीक है, इसका कांसा क्या है, काटी। ठीक है, काटी, का से क्या याद रखना आप लोग को, कॉपर, और टी से टीन। तो कॉपर का सी होता है, टीन का SN होता है। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 78 पे कि बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डैश मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मिलाप के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 पे कि CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये प्राकृतिक गैस है, जिसमें मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, निकेल का और प्लेडियम का। ठीक है, तो निकेल का ऑप्शन इसका सही है या नहीं। ठीक है, 81 देखते हैं कि इथेनॉल का निर्जीकरण से, एथेनॉल के निर्जीकरण से क्या प्राप्त होता है, तो एथिन प्राप्त होता है एथेनॉल के निर्जीकरण से। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पानी में एसिटिक का विग्नेयर को कहा जाता है। तो पानी में एसिटिक अम्ल जो होता है वो कितना होता है, तो 5 से 8% होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि परिशुद्ध एथोनिक एसिड माने एथोनिक अम्ल का गलना कितना आता है, तो 290 केल्विन। ठीक है, और क्वथनांक कितना होता है, तो 391। ठीक है, याद रखिएगा क्वथनांक भी आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्टर एल्कोहल और कार्बोलिक एसिड देने के लिए एसिड बेस की उपस्थिति में प्रक्रिया करता है, जिसे क्या कहते हैं, सेफोनिफिकेशन, साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि तत्वों के गुणों को उनके डैश के अवधि के कार्य है। तो क्या है उसका कार्य, वो परमाणु क्रमांक है उसका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में अवधियाँ माने आवर्त, तो कितना आवर्त है, 7 आवर्त है और 18 समूह है। ठीक है, याद रखिएगा कि मेटालेट्स धातु रूप में, तो यहाँ में से कौन धातु रूप में है, तो सिलिकॉन यहाँ पे धातु रूप में है। ठीक है, मेटालोस धातु के रूप में है। क्लोरीन के M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या कितना होता है, 17। तो 2, 8, 10, 7, 17। ठीक है, ये K कोस है, ये
L कोस है, E M कोस है, ठीक है। तो M कोस में कितना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, ठीक है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल अभिक्रिया करके X और पानी बताता है, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है, क्षारीय, और ये क्या दिया, अम्ल। तो क्षार और अम्ल अभिक्रिया करके हमेशा लवण और जल का निर्माण करता है। जल तो दिया है तो X क्या होगा, लवण, तो लवण यहाँ में से क्या है, नमक है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आप लोग तो ये जानवे करते हैं क्या होगा, H3O प्लस होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे आते हैं हम लोग। 92 पे सॉरी 91 है, ठीक है। क्या है, दिया गया है कि मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान है, तो कितना होता है, 10 होता है मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 92 कि शुक्र के वातावरण के घने और सफ़ेद पीले बादलों बना होता है, किसका बना होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बना होता है, ठीक है। ओह सॉरी, अब देखते हैं 93 में, ठीक है। क्या दिया गया है कि टमाटर में कौन सा एसिड मौजूद रहता है, तो ऑक्सैलिक ऑक्जेलिक लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ठीक है। क्या दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल को कहते हैं, तो कैसा होता है, तो खारा होता है, ठीक है। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ब्लीचिंग पाउडर का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसको बोलता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaCl2 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण क्या उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, तो धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा उत्पन्न करता है, तो धुलाई का सोडा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डैश को सही स्थिति में खंडित हड्डियों के समर्थन के लिए प्लास्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कि डैश धातु के कमरे के तापमान पर लिक्विड में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु की बात हो रहा है तो इसमें क्या होगा, पारा, ठीक है। धातु का बात हो रहा है इसमें क्या होगा, पारा होगा, ठीक है। और अगर अधातु को पूछता है तो ब्रोमीन होता है, ठीक है, द्रव के रूप में पाया जाता है। आता है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में सबसे कठिन कार्बन का प्रूफ होता है, सबसे कठिन कार्बन का प्रूफ क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अब केमिस्ट्री का, ठीक है। निम्नलिखित में से जो डैश दिया है इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी। वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के भांति कार्य करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है।